नमस्कार दर्शकों, आज हम एक गंभीर और विवादित टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज़ादी की सीमाएं। जब आज़ादी की चाह भ्रष्टाचार, हमले या यहाँ तक कि मर्डर की हद तक पहुँच जाती है, तो क्या होता है? चौंक गए ना? शायद नहीं। चलिए, एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आज़ादी क्या है? आज़ादी अक्सर स्वतंत्रता, पसंद और बिना किसी रोक टोक के जीने की तस्वीर दिमाग में लाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? क्या आज़ादी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो सकती है? एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति को कुछ भी करने का राइट है। भ्रष्टाचार, हमला और मर्डर जैसे एक्शंस भी। बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक बात नहीं है। ये उस पर्सपेक्टिव को दिखाता है जहां आज़ादी को बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के कुछ भी करने की खुली छूट समझा जाता है। अब रजतम की कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए, जो कुछ दार्शनिक विचारों में एग्रेशन और डार्कनेस के क्वालिटीज का प्रतिनिधित्व करती है। जब ऐसे क्वालिटीज से भरे लोग पूरी आज़ादी की मांग करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक हो सकते हैं। वे शायद यह आर्ग्यूमेंट दें कि उनकी निजी आज़ादी उनके किसी भी एक्शंस को सही ठहराती है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। यहीं पर आज़ादी मॉरल सीमाओं से टकराती है। यह याद रखना ज़रूरी है कि बिना मॉरल गाइडलाइंस के आज़ादी अनार्की की ओर ले जा सकती है। असली आज़ादी सिर्फ ऑप्शंस के होने के बारे में नहीं है, ये सही विकल्प चुनने के बारे में है। एक सोसाइटी के स्मूथली रूप से चलने के लिए हमारी आज़ादी को जिम्मेदारियों के साथ संतुलित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे एक्शंस दूसरों के राइट्स और आज़ादी का उल्लंघन न करें। तो आप क्या सोचते हैं, हमें आज़ादी के मामले में कहाँ लाइन खींचनी चाहिए? क्या पूरी आज़ादी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में संभव है या फिर डिज़ायरेबल भी? नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन साझा करें और आइए हम सब मिलकर आज़ादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के जटिल रिलेशनशिप्स को समझें। याद रखें, अपनी आज़ादी की सीमाओं को समझना शायद असली आज़ादी की ओर पहला कदम है। देखने के लिए शुक्रिया और इन ज़रूरी सवालों पर विचार करते रहें।